नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा पर। और हम लोग आज पढ़ेंगे भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक, देखिए क्वेश्चन जैसे दिया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। देखिए जब ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो जो शेष दिया होगा इसको इस 8 से भाग दे देते हैं, यानी 29 को आप 8 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी 8 त्रिक 24, घटाने पर 5 शेष बचा, तो आपका शेष पर कितना आ जाएगा 5। देखिए जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए हमने कहा भैया जो शेष प्राप्त होता है, इस शेष को इस 11 से आप विभाजित कर दीजिए। इस संख्या से आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस इतना ध्यान दीजिए इस प्रकार का जैसे ही क्वेश्चन आए, इस 25 जो शेष फल प्राप्त हो रहा है 11 से आप इसको भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होता है। 11 दूना 22, कितना बचा 3। तो संख्या को भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा 3 प्राप्त। जब किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए भैया फिर उसी प्रकार से आपको पता है जो शेष बचता है उस शेष को यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो आपको क्या ध्यान देना है, इस 21 को 19 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 19, 19 से कम 19, शेष कितना बच गया 2। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ देखिए भैया अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए इस प्रकार का सवाल जब आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए 3 से जब आप भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 1, तो इस प्रकार लिख लेना है। आप जब 2 से भाग देते हैं तब शेषफल कितना आता है, तब भी 1 आता है। तो आगे कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को, तो देखिए पहले आप प्रारंभिक संख्या निकाल लीजिए। इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 मान लीजिए। देखिए इसको क्या करना है, 2 1 कम 2 गुणा करेंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3। फिर से इसको इससे गुणा और इसमें जोड़ देंगे, 3 3 9 और 1 10। आपके पास संख्या निकल के, हमने संख्या निकाल दी कितनी 10। तो यही कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को, आपने प्रारंभिक संख्या निकाल ली 10, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यानी 10 को अगर आप 6 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा 4 शेष आ जाएगा। बस भैया यही आपसे पूछ रहा था, यही याद करना था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो ये बात समझना, हमारे पास संख्या नहीं पता है तो आपको पहले संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया था, जैसे 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 1 6। तो देखिए 2 से जब हमने विभाजित किया तो शेष कितना मिला 1। जब 3 से विभाजित किया तब भी शेष कितना मिलेगा 1। जब आप इसको 7 से विभाजित करेंगे तब शेष कितना मिलेगा 6। तो फिर से उसी प्रकार से इसको तोड़ लेना है से। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ जाएगा नीचे 1। इसको क्या करते हैं 7 1 कम 7 और इससे जोड़ देते हैं, 7 1 कम 7 और 7 6 13। अब फिर ये 13 जब आ गया तो इसको इधर गुणा करिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो 13 3 39, 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40। भैया 40 आ गया, जैसे इसको इससे गुणा करिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो 40 दूना 80 और 1 81। यानी आपने संख्या निकाल ली, हमारे पास संख्या आ गई 81। अब कह रहा अगर 81 यानी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। भैया 42 से इसको विभाजित कर दीजिए, 42 का लगाएंगे टेबल, 42 दूना कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में आप इसको लगा दीजिए। 42 से कम 42 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा। यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। तो आपके पास भैया 39 शेष बच गया। यही आपका आंसर इसका आ जाएगा।